बालक, डिटर्मिनेंट और ट्रिग्नोमेट्री को मिला करके एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में बनाया गया था। ये क्वेश्चन तुम्हें अवश्य ट्राई करना चाहिए, क्योंकि रिपीटेड वे में मेरे भाई इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार अच्छे से कोशिश कर लो इस क्वेश्चन के पीछे और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो, है ना। बताते हैं मेरे भाई, यहाँ पर एम और कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, ये जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है कि इस डिटर्मिनेंट का, है ना। तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा स्मॉल एम और कैपिटल एम का, इसमें से वो क्या बनेगा। मतलब मेन बात ये है कि यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इस डिटर्मिनेंट का पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, ध्यान से समझोगे। सबसे पहले इसको जितना हो सके डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज यूज करके, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको जितना हो सके सिंपल बनाओ, सिंपल वैल्यू डिटर्मिनेंट से बाहर निकालो और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक यूज करके उसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो। बहुत आसान करके बताने वाले हैं, तुम आराम से समझ जाओगे इसे, है ना। कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो सबसे पहले एक बात देखो मेरे भाई, अगर हम लोग कॉलम 1 को चेंज कर दे, अगर हम लोग कॉलम 1 को चेंज कर दे, कॉलम 1 को, कॉलम 1 में अगर हम कॉलम 2 को जोड़ करके लिख दें तो ये cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा और ये 1 1 1 2 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ के लिखे तो ये भी 2 बन जाएगा और इन दोनों को जोड़ के लिखे तो 1 बन जाएगा। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री में है ये न्यूमेरिक में चेंज हो जाएगा। अगर हम क्या करें मेरे भाई कि कॉलम 1 को चेंज कर दे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करके, है ना। C1 चेंज टू C1 प्लस C2। देखो हम क्या किए, ध्यान से देखो, C1 और C2 को जोड़ करके C1 बना दिए। तो जब इन दोनों को जोड़ जोड़ के C1 लिखेंगे तो 2 2 1 आ जाएगा। देख लो एक बार चेक कर लो इसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 1 प्लस 1, ये दोनों मिलके 1 बना, ये दोनों मिलके 1 बना, 1 प्लस 1 2 हो गया और ये दोनों मिलके 1 बना, यहाँ 1 आ गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या किया जाए, मेरे भाई, अब हम ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, थोड़ा लॉजिक लगाना, हम सिंपल करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। डिटर्मिनेंट को, ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है कि डिटर्मिनेंट को जितना हो सके सिंपल बना दो और ट्रिग्नोमेट्री को एज सिंपल, जितना सिंपल हो जाए उतना सिंपल बाहर निकालो, ताकि हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सोचने में आसानी हो। बात क्लियर है ना। तो अब देखा जाए, हम लोग इसको 0 बना सकते हैं क्या, इसको भी 0 बना सकते हैं, इसको भी 0 बना सकते हैं। करना क्या है मेरे भाई, करना यह है कि R1 को चेंज कर दिया जाए 2R3 माइनस करके, R1 माइनस 2R3 कर दे तो काम हो जाए। बोलना हम ये चाह रहे हैं, देखो बोलना हम ये चाह रहे हैं मेरे भाई, है ना। बोलना हम ये चाह रहे हैं कि R1 को चेंज कर दे R1 माइनस 2R3, है ना। तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस करेंगे R1 से तो यहाँ 0 बनेगा। और एक और काम कर लिया जाए, R2 को भी चेंज कर दिया जाए R2 माइनस 2R3, तो 2 में से 2 गया 0 बन गया। हम वही काम यहां पर कर रहे हैं, R1 को चेंज कर दिया R1 माइनस 2R3 और R2 को चेंज कर दिए R2 माइनस 2R3। तो यार कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट बनेगा, देख हम बता देते हैं कैसे, ध्यान से सुनो। R1 जो है इसको चेंज किए R1 माइनस 2R3, R1 यहां 2 दिख रहा है, R3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 यहाँ 0 आ गया। फिर देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स था, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स था R1 में, इसे माइनस कर लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, डबल करके R3 को डबल करके, तो यहाँ पर हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हो गया मेरे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसे हम कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। ये बात तुम समझ पाए होगे, बात क्लियर है ना, ये बात तुम आराम से समझ पाए होगे। आगे देखो, उसी तरीके से इससे इसको माइनस कर दिए, ये आ गया डेटा। उसी तरीके से तुम R2 को चेंज कर दो R2 माइनस 2R3, तो यही डेटा आएगा, ये वाला डेटा। और R3 को हम कुछ नहीं किए, जैसे था वैसे लिख दिए। कोई दिक्कत है इससे? क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हमें मिला कि ये 2 गो टर्म 0 मिल गया। लेकिन तुम देख पा रहे होगे कि अभी भी इसको डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू बाहर निकालना 1 के थ्रू, है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और भी कुछ किया जा सकता है, और भी इसे आसान बनाया जा सकता है, और भी आसान बनाया जा सकता है, बनाया जाए और भी आसान। थोड़ा दिमाग लगाओगे मेरे साथ साथ, इसको और आसान बना करके निकाला जा सकता है। अब क्या किया जाए ना इसमें मेरे भाई, कि फिर से R1 को चेंज करते हैं हम लोग, फिर से R1 को चेंज करते हैं, ठीक ना। R1 को कैसे चेंज किया जाए, यहां हम लोग R1 को ना चेंज कर ले रहे हैं R1 माइनस R2 करके, R1 माइनस R2 करके। देखो इससे कुछ हमको लग रहा है कि थोड़ा और सिंपल बनेगा, क्योंकि जैसे हम R1 से R2 को माइनस करेंगे यहाँ के बाद, तो ये तो 0 बन रहा है, ये 0 है ही, ये तो मेरे भाई देखो
ध्यान से देखना, ये 0 हो गया, इससे इसको माइनस करें, दोनों सेम चीज है तो यहाँ 0 बन जाएगा, और इससे जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी प्लस हो जाएगा बीच में, तो ये 1 बन जाएगा, है ना। R1 को चेंज किया R1 माइनस R2 को, तो यहाँ पर ऊपर में ऐसा बन रहा है। इसको भी कुछ चेंज किया जाए क्या, दिमाग लगाओ, इसको भी मेरे भाई कुछ चेंज किया जाए क्या? हाँ, इसको भी चेंज किया जाए। देखो क्या किया जाए, हम लोग ना R2 को चेंज कर देते हैं, R2 को चेंज कर देते हैं। R2 को हम लोग ऐसे लिख ले क्या, R2 को लिख लेते हैं R2 प्लस R3, क्योंकि देखो ये दोनों जुड़ करके 0 होने वाला है ना, और ये दोनों जुड़ करके भी एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन 2x है, यहाँ पर प्लस साइन 2x है, तो दोनों को बस जोड़ करके चेंज कर दिया। R2 को भी चेंज कर रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ 1 आएगा, है ना, 0 + 1, इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ 0 आ गया, है ना, कुछ सिंपल हो रहा है। और इन दोनों को जोड़ दें तो तुम देख पा रहे होगे कि -2 और 1, यहाँ -1 बन जाएगा, और माइनस साइन 2x और प्लस साइन 2x दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। और थर्ड वाले को जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए, थर्ड वाले को मेरे भाई जैसे है ना वैसे ही रहने दिया जाए। 1 + sin 2x, 1 + sin 2x, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, 1 + sin 2x है। अब आगे देखोगे, इस डिटर्मिनेंट में आगे देखोगे कैसे ओपन किया जाए, मेरे भाई। इसको अगर हम लोग यहां से ओपन करें, तो यहां से अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा अपने पास मेरे भाई 1 इंटू, देखो 0 वाला तो वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है, 1 इंटू हो जाएगा मेरे भाई 1 + sin 2x, माइनस ये तो 0 हो गया, 1 + sin 2x और साइन स्क्वायर एक्स इंटू 0, यहाँ पर 0 हो गया। आगे देखते हैं आगे, फिर अगर इस 1 से अगर हम लोग चले, देखो प्लस माइनस, यहाँ -1 था, है ना, उसके बाद फिर प्लस माइनस, अब की बार इस 1 से ओपन करें अगर हम लोग, इस 1 से, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस 1 से ओपन करें मेरे भाई तो यहाँ पर हो गया अपने पास -1, यहाँ पर हो गया -1, और इधर हो गया अपने पास -0, यानी कि टोटल वैल्यू कुछ ऐसा दिख रहा है हम लोगों को, है ना, सही जा रहे हैं ना, टोटल वैल्यू मेरे भाई कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया अपने पास -1 इंटू 1, यानी कि -1, और ये -1 इंटू माइनस साइन 2x, यानी माइनस साइन 2x हो जाएगा मेरे भाई, और ये हो गया -1, यानी ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर तो ये बन गया -2 माइनस साइन 2x, और यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बन गया 2 + sin 2x। अब इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बताना है, यहाँ तक हम लोग पहुंचे इसको सॉल्व करते करते, है ना, ध्यान से समझना। अब ये थोड़ा सिंपल हो गया, ये डिटर्मिनेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, मेरे भाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अब इसी के बदले हम लोग इसका अगर हम लोग ध्यान से देखो, इसका अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल लें और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, यानी उसी का मिनिमम मैक्सिमम निकालें, जो क्वेश्चन का डिमांड था वही किए हैं, तो किया जाए। इसका तो निकालना मेरे भाई बहुत आसान है ना, इसका निकालना बहुत ही आसान है। ये है क्या, ये है -2 माइनस साइन 2x, तो साइन 2x का अगर बात किया जाए, है ना, तो ये मेरे भाई -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यानी साइन 2x का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, है ना। आगे यहां अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो ऐसा ही कुछ वैल्यू रह जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन 2x हो जाएगा मेरे भाई, और ये जो है ये 1 रह जाएगा। बेसिकली हुआ क्या कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई किए ना तो ये वाला साइन बदला और ये वाला भी साइन बदला, इधर 1 आ गया, यहाँ माइनस आ गया और यहाँ -1 आ गया, फिर अरेंज करके लिखे तो बात वही आ गया। बात क्लियर है ना, ये तो तुम जानते हो। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, देखो माइनस साइन 2x है, अब -2 लाना है, तो यहाँ भी -2 ला दे, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यानी कि ये बन जाएगा, यहाँ -2 लाएंगे तो -1 पहले से था, -3 बन जाएगा मेरे भाई, और ये हो गया -2 माइनस साइन 2x, है ना, और इधर आ जाएगा अपने पास, यहाँ -2 अगर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, 1 - 2, है ना, 1 - 2, यानी कि इसका ध्यान से सुनना, आराम से समझ जाओगे, इसका जो है मिनिमम वैल्यू, ये जो है, ये मतलब क्या, ये पूरा डिटर्मिनेंट, ध्यान से सुनना, ये मतलब क्या, ये डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसी का वैल्यू आया है, तो इसका मिनिमम मैक्सिमम मतलब उसका। तो यहां पर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो है
इसका मिनिमम वैल्यू कितना है -3, ये कम से कम -3 होगा, और मैक्सिमम कितना है -1, यानी कि राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए मेरे भाई, -3 और -1। तो यहाँ पर ना ऑर्डर पेयर जो है सबसे पहले मिनिमम है और फिर मैक्सिमम है, तो यहाँ पर -3 और -1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो था इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर था। हर एक क्वेश्चन में ऐसे में है ना रिपीट करके पूछता है, तो ये आ सकता है तुम्हारे भी एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन में ऐसे में पहले ट्रिग्नोमेट्री का जितना हो सके सिंपलेस्ट वैल्यू निकालो, और उसके बाद आसानी से अगर कुछ इस टाइप का मिल जाए तो यार यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम सोचना तो बहुत आसान है। इसी पैटर्न पर हम लोग आराम से सोच सकते हैं मेरे भाई। आई होप इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।